सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो हमारे क्लास 9th के एग्जाम आने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 12, यानी कि जो भी अभी हमारा न्यू है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो सिंपल स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 के साथ। मेरे कई सारे भाई और बहन ऐसे भी होंगे जिनको ये चैप्टर काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता होगा। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है और बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। आपकी जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी उन सारी छोटी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाएगा, आपकी सारी फीलिंग्स को समझा जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम है कहां पर। और फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता है तो फिर बेझिझक आप कमेंट करिए और आपका आंसर आपको आपके कमेंट में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम देखो इस 13.1 को। तो बेसिकली सबसे पहला काम हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा यार जो डिपेंड करता है वो करता है हमारे फॉर्मूलाज पर। भाई थोड़ा ध्यान से सुनना। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जैसा कि मैं अपनी पुरानी पीछे वीडियोस में कहता हुआ आया हूं कि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको क्वेश्चन को डीपली समझना है, अच्छे से समझना है। यदि आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आप आंसर भी इजीली आराम से कर सकते हो। इतना तो क्लियर हो गया। तो हमको 13.1 जो है इसके अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमको किस पे डिपेंड है? हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कोन पर डिपेंड है। कोन को हिंदी में हम कहते हैं शंकु। यार बेसिकली तुम सब लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है शंकु, कुछ ऐसा नहीं होता। शंकु यानी कि कौन? अरे आइसक्रीम खाई है सब लोगों ने, कोन वाली, है ना? तो वो कुछ इस टाइप से होती है। तो इस कोन के बारे में हमको पढ़ना है। तो बेसिकली इस कोन के अंदर ना तीन चीजें होती है, तीन फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? कि अगर ये कौन है, ठीक है, मुझे इस टाइप का एक कौन बनाना है। कौन मतलब टोटल, इसको पूरे कौन को बना के दिखाना है। तो टोटल सरफेस एरिया सॉरी, तो क्या होगा भाई? इसका टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा हमको। और अगर टोटल सरफेस एरिया, तो भाई देखो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना है हमें कि पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब आप कहोगे ये बनता कैसे है? तो बेसिकली देखो ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक पाई आर एल से, प्लस में इसमें जो एक गोला होता है, सर्कल होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन तो आप सब समझते हो। कॉमन का मतलब इन दोनों के प्लस के इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन आ रहे हैं? तो आप कहोगे पाई आर दोनों तरफ आ रहा है, इसका एल बच जाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। इसमें आर दो है ना, पाई आर बाहर निकाल दिया, एक आर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है ओनली पाई आर एल। सबको समझ आया? अच्छा, यहां पर बात आती है, चलो अभी मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद में आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, यानी कि इस कोन की कितनी कैपेसिटी है। इस कोन के अंदर माना कि आइसक्रीम कितनी आ सकती है, वो इसकी क्या कहलाएगी? तो आप लोग कहोगे कि भैया वो इसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी कहलाएगी, वो इसकी वॉल्यूम कहलाएगी। इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। सो वॉल्यूम निकालने का इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो अगर आप समझना चाहते हो अच्छे से, उम्मीद भाई आप अगर वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है आप समझना चाहते हो, तो मैं आपको एक जो तरीका बता रहा हूं प्लीज इसको फॉलो करना। जैसे जैसे जो चीजें मैं बोलूंगा, फॉर्मूला जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार बस तुम रिप्लाई उसको रिपीट करते रहो। और यदि तुम रिपीट करोगे, देखना जादू, देखना कि साथ के साथ लर्न हो जाएगा। बाद का कोई फंडा मत पालो, बस साथ साथ। फिर से बोलो, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर सॉरी। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आती है इनकी पाई आर एल एच होता क्या है भैया, ये तो बताओ। तो सिंपल, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, जो कि कितनी होती है? 22/7। जब तक हमको मेंशन ना की जाए, मेंशन की जाएगी तो कितनी की जाएगी? 3.14। तो आपको सिर्फ जब तक ना पता हो तो आप 22/7 लेंगे। फिर बात आती है कि ये एल क्या होता है भैया? तो एल देखो सिंपल, ये क्या है पहले सब कुछ समझाता हूं। देखो यहां पर क्या है? कौन दिख रहा है? कौन में ऊपर गोला है, गोले में बिल्कुल किससे बना है? बिल्कुल सेंटर से बना होगा। और सेंटर से जो लाइन निकल रही होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डायमीटर कहते हैं। वेरी गुड। और डायमीटर का जो हाफ होता है, आधा होता है, चलो कहीं और लिखता हूं, ये जो आधा है इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस। यानी कि जो डायमीटर का हाफ होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। सबको समझ आ गया? अच्छा ये देखो, ये अगर मैं कहूं कि इस रेडियस का डबल, यानी कि आधा रेडियस
रेडियस ये रहा, आधा ये रेडियस ये रहा, और आधा आधा मिलके क्या बना रहा है ये पूरा, तो हम आप कहोगे भैया ये तो डायमीटर बन गया। सिंपल समझो कि अगर आधे रेडियस को और आधे सॉरी आधे रेडियस और आधे रेडियस को प्लस करें तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। या फिर ऐसे ये देखो दो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d बराबर में 2r भी होता है। अच्छे से समझ आ गया। अच्छा देखो मैं कहता हूं इस कोण की हाइट कितनी है देख के बताना, तो आप क्या कहोगे कि भैया आप है ना ये देखो हाइट तो ये मानोगे ना, अरे कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो इसको हाइट कहेगा, हाइट नहीं है यार, हाइट मतलब है जैसे ये है आपका एक मार्कर है, इस मार्कर की हाइट ये होगी यार, क्लियर हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, पूरी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। और ये जो टेढ़ी सी लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। हिंदी में भी बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। इसको बोलते हैं हम आपका हाइट, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई, और रेडियस को बोलते हैं हम हिंदी में त्रिज्या, और डायमीटर को बोलते हैं व्यास, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। भाई रिपीट करो यार आप भी साथ साथ, इतना क्लियर हो गया। और यहां पर बात आती है कि एल, इस एल को भी निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है क्या, देखो समझो। आप अगर देखोगे यहां तुमने लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर बनेगा। और ये ध्यान से देखना, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अरे बचपन में पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो हम तीसरी वाली साइड निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट एल निकालने का भी फॉर्मूला होता है √r² प्लस में h²। इतना क्लियर हो गया। और इतना क्लियर हो गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप फॉर्मूलों को कॉपी पर नोट कर लोगे। क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, और इतने बेसिक से और अच्छे से समझाऊंगा कि एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बाकी के सारे क्वेश्चन खुद करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई डायमीटर ऑफ द बेस, मैंने कहा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे भाई। डायमीटर ऑफ द बेस किसका, कौन का, यानी कि इस पूरे का डायमीटर पता है हमको। क्या पता है, डायमीटर यानी कि व्यास कितना है, 10.5, पूरा 10.5 है। और हमें किसकी जरूरत है, रेडियस की। और रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा कर दो, ये लॉजिक कर दिया। तो रेडियस 10.5 डिवाइड 2 हो गया। काटने की जरूरत नहीं, बस छोड़ दो यहीं पर, मेहनत कोई नहीं करेगा। कौन पागल होगा जो इतनी मेहनत करेगा, समझना। अभी आगे कह रहा है एंड स्लैंट हाइट इज, स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, एल को। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कह रहा है कि यदि, और इसका क्या फाइंड करना है आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भाई इजी तो है, मैंने अभी बताया आपको। क्या बताया, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। CSA का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो यार, पाई आर एल। बहुत बढ़िया। पाई की वैल्यू क्या बताई थी अभी भैया ने, 22/7। आर की वैल्यू कितनी बताई, अरे भाई यहां देखो बताई कहां है, 10.5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू कितनी है, 10। अरे बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा बताया। पॉइंट कटेगा, पॉइंट के आगे एक डिजिट तो 1 0, 2 डिजिट 2 0, पॉइंट कटा, एक डिजिट आ गई। तो 10 से 0 कट गया, खत्म। ठीक है, 2 से ये कट गया हमारा 11, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ये पॉइंट तो हट गया, 10 से कट जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 10 7 के टेबल में भी हमारा आता है 5। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 5 जा 35। वेरी गुड। 11 मल्टीप्लाई में 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165। क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहोगे आपने कैसे कर दिया 165, तो देखो 15, किसी को भी जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले और आखिरी नंबर को प्लस करो, 5 और 1 6, बीच में लिख दो, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमने यहाँ पर छोटी सी ट्रिक भी सीख ली। जिसको यहाँ काटने समझ नहीं आया, डिवाइड करने समझ नहीं आया, तो आपको इसका मतलब बेसिक की जरूरत है। जब तक आप मैथ्स नहीं कर सकते, जब तक आपकी बेसिक अच्छी नहीं है। टेबल लर्न करो, क्यूब लर्न करो, स्क्वायर लर्न करो, LCM HCF डिवाइड करना सीखो। ये हमारी मैथ्स का बेसिक होता है। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि भाई देखो मैं पहले कह चुका हूं ना आपसे अभी कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। देखो सिंपल सी बात है, माइंड सेट रखो, क्वेश्चन को पढ़ के समझो, और क्वेश्चन समझ आ गया तो इजीली आप आंसर लिख पाओगे। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई सबसे पहली चीज हमको समझ आ गई कि हमको फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है हमको, टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का, जिसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है। और डायमीटर ऑफ बेस, यार पढ़ो तो, आप गलत कर देते हो, आप रेडियस ही मान लोगे इसको। यहां लिखा है डायमीटर ऑफ इट्स बेस,
यानी कि इसका व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर कितना 24, और डायमीटर 24 है तो इसका आधा कर दो रेडियस, कितना होगा d का आधा, 24 का आधा कितना आएगा 12, तो रेडियस बराबर कितनी हो गई 12। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मेरे साथ साथ बोलोगे क्या होता है, आप कहोगे पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। क्या है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, समझ आ गया। जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12 और ब्रैकेट 12, एल की वैल्यू कितनी है 21 और प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 12। जो जो पता था लिख दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ कट तो नहीं रहा, 12 दूनी 24, 12 टू 24, 2 कैरी, 12 टू 24 और 2 26, डिवाइड में कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर। इन दोनों को प्लस कर देते हैं भाई, जिनके बीच में दो ब्रैकेट के भी, इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, समझ आ गया। अगेन 33 को 264 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 19 और 3 2 जा 6 और 7, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कितना आया यहाँ पर, ये आया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर 8712 डिवाइड में 7 मीटर स्क्वायर। अब आप में से कई सारे कहोगे कि भैया आंसर तो पीछे नहीं दे रखा, पॉइंट में दे रखा है। अरे भाई, आप एग्जाम के अंदर यहाँ तक छोड़ के आओ, अपना टाइम वेस्ट मत करना इसको कट करके, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। यदि आपको आगे इजी लग रही है कैलकुलेशन तो उसे कट कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर छोड़िए, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपल देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर जो कोन है उसका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है पहले से ही, कितना 308, साथ में स्लैंट हाइट यानी कि LB, देखो CSA ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमको, आप कहोगे 308 है भैया, और L यानी कि 14 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करने को बोल रहा है R, और दूसरे में TSA ऑफ कोन, क्या फाइंड करने को बोला है TSA ऑफ कोन फाइंड करने को बोला है। समझ आ गया सब कुछ। तो सबसे पहले निकालेंगे हम रेडियस, और हमको क्या क्या पता है, सब कुछ पता है। तो हम लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, पता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बोलोगे पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है भाई, कोन इज 308 तो दे रखा है ना, कितना होता है फॉर्मूला पाई आर एल। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 308, 308 लिख दिया, बराबर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आप कहोगे नहीं पता, नहीं पता निकालना है। रेडियस एल कितना है हमारा 14 है, लो जी 14 लिख दिया, 7 के टेबल से कटा, 7 2 जा 14, वेरी गुड शाबाश। अब क्या है 308 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। अब आप कहोगे अब कैसे सॉल्व करें, अरे मेरे भाई हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, और आर निकालना है तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाके डिवाइड, अभी अभी बुलवा रहा था मैं, है ना, बोलते रहो तो डिवाइड हो जाएंगे। तो 308 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 22 बराबर में आर। भाई मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8, सॉरी देखो 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, और ये क्या आ गया, ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब देखो 22 11 के टेबल से काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमको आर की वैल्यू कितनी पता चल गई अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा तो ये बात है, तो लो जी भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, सब लोग बोलो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। समझ गए, हो गए अच्छे से, बिल्कुल समझ गए। जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है, बहुत बढ़िया। एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू 7, 14 प्लस 7, बहुत बढ़िया। 7 से 7 कट हो गया 22, 14 में 7 प्लस करेंगे कितना हो गया 21। अरे बोलो यार सब लोग, 14 7 या 21 होता है ना, 14 और 7 कितने हो गए 21। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 दूनी 42, 42 का 2 4, 21 दूनी 42, 43 44 45 46, बहुत बढ़िया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पर हमारा इसका रेडियस, ये टोटल सरफेस एरिया, दोनों फाइंड करने को बोले थे, दोनों फाइंड कर दिया हमने। ये सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखो भाई, कि एक कोनिकल टेंट बनाना है। चलो मानते हैं आप सब लोग है ना घूमने जा रहे हो, पहाड़ों में घूमने जा रहे हो, क्लियर हो गया, चलो भाई बढ़िया। और तुम वहां पे ना देखा है कौन ऐसे कौन जैसे टेंट बनते हैं वहां पर, और आपको है ना कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है भाई। अच्छा ऐसा कुछ इस टाइप से कुछ एक टेंट बनाना है, बहुत बढ़िया। जो कितना ऊंचा बताया बनाना है आपको, हाइट कितना होगा, 10 मीटर ऊंचा बनाना है, हाइट पता चल गई हमको, कितना, 10 मीटर ऊंचा। और जिसकी रेडियस कितनी रखनी है तुम्हें, 24। जिसकी रेडियस कितनी रखनी है तुमने, 24। अब कह रहा है फाइंड करके दिखाओ आप इसकी एल कितनी होगी। और यदि एल पता चल जाए तो बताना कि अगर जो टेंट बनाने वाला होगा ना, यदि 1 मीटर कैनवास के, 1 मीटर एरिया के 70 रुपए ले रहा है, तो पूरे के पूरे टेंट को बनाने के कितने रुपए लगने वाले हैं। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा अच्छे से। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो सिंपल, हमको फाइंड करना है यहाँ पर एल। तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। पहले हम यहाँ पर एल की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी। एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। और जिसमें रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस में 10, ये कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस में 10 का स्क्वायर 100। दोनों को प्लस करेंगे 676, और 676 किसका होता है, 26 का। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 26 आ गई। आसान लगा, नहीं लगा, देखो ना सिंपल निकल गया, एल की वैल्यू निकल गई। अच्छा ठीक है, अब इसके साथ साथ हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। कोन क्या होता है, फॉर्मूला सब बोलो, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल, जिसमें पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, क्योंकि हमको इसके अलावा इसकी वैल्यू मेंशन नहीं की हुई है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको इतना, ठीक। अच्छा इंटू आर, आर कितना है हमारा, 26 है, इंटू एल, सॉरी आर कितना है हमारा, 24 है, और एल कितना है, 26 है, सिंपल। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना पैसा लगेगा बता देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, इतना हमारा, ये इतना आ गया हमारा टेंट का। भाई देखो, मैं तुम्हें सीधी सी बात है, मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, मीटर स्क्वायर, कि तुम इसे मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करो, इतना छोड़ लो अभी, ठीक है, छोड़ दिया। अब तुम्हें कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपए लगते हैं, तो टोटल इतने मीटर में कितने रुपए लगेंगे। तो तुम क्या करो, अच्छा चलो, ये एक मार्कर 10 रुपए का आता है, तो 10 मार्कर कितने रुपए के आएंगे, 100 रुपए के। कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लाई। तो सिंपल, इस बार भी आप ऐसे करो, 22/7 इंटू 24 मल्टीप्लाई में 26। तो इतने मीटर को जो भी बनाने में कितने पे लग रहे हैं, 70 रुपए। 1 मीटर के 70, तो इतने मीटर के कितने लगेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे काटते हैं, कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो ऊपर बचा है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 22 सॉरी 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई में 10। अब आसान होगा यहाँ पर, ठीक है। 24 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 दूनी 22 चौक, यहाँ पर हो जाएगा 88, कैरी 8, 22 दूनी 44, 44 और भाई 44 और 6 50 और 2 52, है ना। ये हो गया 528 इंटू 26 इंटू 10। 528 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, 4 कैरी, 8 6 2 12, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 5 6 35 और 1 31, ठीक है। 8 दूनी 16, हासिल 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया यहाँ पर। 8 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 7 और ये आ गया 3 और ये 1, 13728। एक जीरो लग रहा है, एक जीरो लगा देंगे, यानी कि टोटल बनाने वाला हमारा इतने रुपए ले लेगा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर।